बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असदुल अफ़कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीएससी का पेपर होता है डबल मैथ के लिए, मैथ ए कोर्स 1। ये पेपर आपको आता है कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री से। ये आपको पेपर आएगा एसएम यूसुफ की जो बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री पार्ट 1 के लिए जो होती हैं एसएम यूसुफ की बुक कैलकुलस की, उससे आपको ये जो है वो पेपर आएगा। ये भी टोटल जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 3 घंटे टाइम होता है इसके लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न क्या है, पेपर स्कीम क्या है, इसके बारे में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन कितने आते हैं और कौन कौन सा चैप्टर हम कर लें तो हमारे जो है वो सेक्शन क्लियर हो जाता है और कौन कौन से चैप्टर्स को हम स्किप कर सकते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। और एंड पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एंड पे जाके मैं आपसे 2022 का पिछले साल का पेपर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से चैप्टर्स कर लें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर लें, तो आपका जो है वो ये जो सेक्शन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था जनरल मैथमेटिक्स का। अगर आप जनरल मैथमेटिक्स के हैं तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स का मैंने आपको पेपर स्कीम बताई है, कौन कौन से चैप्टर्स आप कर लें तो आपका सेक्शंस सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे। तो इस पेपर में भी मैथ ए कोर्स 1 में भी ये आपके पास जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 4 सेक्शन आते हैं और टोटल आपके पास इसमें भी 12 क्वेश्चन आते हैं। आपने टोटल 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 जो है वो आपका आता है कैलकुलस से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से। ये जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और रियल नंबर्स वाला, इसमें से पेपर आता है सेक्शन 1 में। उसके बाद डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से आता है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर से आता है और थर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाले चैप्टर से आपको पेपर में आता है सेक्शन 1। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सा हम चैप्टर कर लें तो हमारा सेक्शन 1 क्लियर हो जाता है विदाउट जो है हम किस किस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लें। चैप्टर 3 को आप स्किप भी कर देंगे तो क्योंकि इसमें ना 4 क्वेश्चन आते हैं आपको सेक्शन 1 में, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 17 मार्क्स का एक जो है वो एक क्वेश्चन होता है, 34 मार्क्स का पूरा एक सेक्शन होता है आपके पास। तो अगर आप जो है वो इसको स्किप कर देते हैं चैप्टर नंबर 3 को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लें। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 में से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो चैप्टर नंबर 1 में 1.1 आप करेंगे 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इसकी लाजमी है, कुछ प्रूफ्स भी हैं। मैं इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जस्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से आप चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस कर लें तो आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी आप चैप्टर्स को मिस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस को मिस कर सकते हैं। 1.1 1 से लेकर 16 क्वेश्चन कर लें। 1.2 आप कंप्लीट करेंगे, 1.3 भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप इनमें से तो एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। कंटिन्यूटी का आपको आएगा, लिमिट्स में से आ सकता है या आपको इनइक्वालिटी में से या एब्सोल्यूट वैल्यू में से, इनमें से तो एक मस्ट क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो ये आप लाजमी प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। 2.1 इसमें से डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन या नहीं, ये हमने चेक करना होता है। 2.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 इसमें से जो nth डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.5 वाले। तो दूसरा चैप्टर जो है वो सारा आप करेंगे, सारा तैयार करेंगे विद एग्जांपल्स, तो आपका सेक्शन 1 क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 3 आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की तो सेक्शन 2 आता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन 5 आता है चैप्टर नंबर, इसका ए पार्ट भी चैप्टर 4 से आता है, बी पार्ट भी चैप्टर 4 से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चैप्टर 5, ये चैप्टर ए पार्ट इसका चैप्टर 5 से आता है, बी पार्ट भी चैप्टर 5 से आता है। क्वेश्चन 7 की बात करें तो ये 7 और 8 जो हैं ये चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला और चैप्टर नंबर 5 है डेफिनेट इंटीग्रल वाला। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है वो ये सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा।
याद रहे कि ये जो सेक्शन है ये भी 4 क्वेश्चंस का आता है। आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 34 मार्क्स का ये भी होता है। 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब चैप्टर नंबर जो 4 है ये आपने सारा प्रिपेयर करना है, ठीक है, सारा प्रिपेयर करेंगे आप। और चैप्टर नंबर 5 भी सारा ही प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों चैप्टर्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, अगर आपने चैप्टर 6 को यहाँ से स्किप आउट करना है तो। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 जो सारे का सारा है ये चैप्टर 7 से आता है। अगर आप चैप्टर 7 को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, तो 7.1 करेंगे असाइमटोट्स वाली। असाइमटोट्स वाली जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5 ये आप और 7.6 तक कर लें। चैप्टर नंबर 7 जो है वो उसके अगली एक्सरसाइज रहने दें। अच्छा, मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज के साथ में आपको इसके क्वेश्चन भी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर लें, तो आपका जो है इसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स का जो है वो पेपर क्लियर हो जाएगा। इसमें ये आपको सेक्शन 16 मार्क्स का आता है। सेक्शन 3 ए क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है और एक ए पार्ट 8 का होता है और बी पार्ट 8 का होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपने अटैम्प्ट करना होता है। सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 आता है चैप्टर नंबर 8 से। टोटल चैप्टर नंबर 8 से ही आता है। क्वेश्चन 11 की बात करें, इसका ए पार्ट भी चैप्टर 8 से आता है, बी पार्ट भी चैप्टर 8 से आता है। 12 की बात करें चैप्टर 8 से आता है, 8.11 से आता है और चैप्टर बी पार्ट इसका आता है 8.13 से, जो कि डायरेक्शन ऑफ किबला। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि डायरेक्शन ऑफ किबला वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन मस्ट पेपर के अंदर हर साल आया हुआ है। आप देखें 2022 का देख लें, 21 का देख लें, जो भी पेपर देख लें, आपको ये डायरेक्शन ऑफ किबला वाले आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है। एक आपने 8.13 और 8.11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने 8.11 और 13 ये दोनों एक्सरसाइज ध्यान से कर लेंगे आप। और एक दो और एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, तो आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इनमें से भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपने करना होता है, तो ये भी आपका जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 4 जो है वो सेक्शंस थे जिनको आपने तैयार करना था। पहला 34 मार्क्स का आएगा आपको, दूसरा 34 मार्क्स का आएगा, तीसरा 16 मार्क्स का आएगा, चौथा भी 16 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल मिलाकर आपके जो है वो ये बनते हैं 100 मार्क्स। तो आप अगर ये सिलेक्टिव स्टडी कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, इनको चैप्टर को प्रिपेयर कर लें और जिनको मैंने कहा है स्किप करने का, इनको स्किप कर दें, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स बन सकते हैं। तो चलिए